नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। आरक्षण की आग मराठा समाज से आगे बढ़ते हुए अब धनगर समाज तक पहुंच चुकी है। धनगर समाज ने एक एक संगठन जिसका नाम है यशवंत सेना, इस बैनर के नीचे महाराष्ट्र के चौंडी में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मांग यह है कि धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उनका निशाना सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। देवेंद्र फडणवीस इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने धनगर समाज को प्रॉमिस किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो आरक्षण जरूर देंगे। इसके बाद वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल विपक्ष के नेता रहे, अब फिर एक बार सत्ता में आए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की है। इस मांग को लेकर चौंडी में धनगर समाज के नेताओं ने अनशन आंदोलन शुरू किया है। दोस्तों, चौंडी ये वो जगह है जहां पे अहल्याबाई होळकर, महाराष्ट्र की एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है ये महिला है। इन्होंने पूरे के पूरे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है जिनका ध्वंस किया गया था, बिल्कुल उस ज्योतिर्लिंग के बगल में उन्होंने एक दूसरा मंदिर भी बनाकर वहां पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अहल्याबाई होळकर, उनका ये जन्म स्थल है और उनका जहां पर स्मारक है, उसी स्मारक के बगल में धनगर समाज के आंदोलन के साथ में कई सारे लोग अनशन पर बैठे हैं। दोस्तों, एक और महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, जहां लाठीचार्ज हुआ था। वहीं दूसरी ओर अब आरक्षण के लिए एक दूसरे बड़े समाज ने अनशन शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि जहां धनगर समाज के लोग अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहां बहुत ही जल्दी रोहित पवार जाने वाले हैं और वो उनकी मांग को दोहराने वाले हैं। यानी कुल मिला के इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले धनगर समाज ये क्या डिमांड कर रहे हैं इसको समझें। धनगर समाज को आरक्षण चाहिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी को सब सेक्शन में आरक्षण चाहिए और इसके लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के उस आश्वासन को आधार माना है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो आरक्षण जरूर देगी। आरक्षण के साथ जुड़े हुए नेता इस समय खुलकर बात कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर, आर्टिकल 370, इन सारी चीजों को लेकर संसद में फैसले कर सकते हैं, अगर सदन का सत्र जो है वो आसानी से बुला सकते हैं, तो धनगर आरक्षण के लिए क्यों नहीं। और इसीलिए उनकी डिमांड है कि जो संसद का जो सदन बैठने वाला है, उस सदन में धनगर आरक्षण को पारित किया जाए। ये मांग जब से महाराष्ट्र में अब उठने लगी है, अब ये आग और कितनी फैलती है ये हम आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा। लेकिन ये मराठा आरक्षण की जो मांग अब फिर एक बार उठी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ है। दोस्तों, समस्या इस बात की है कि मराठा आरक्षण जो कि बहुत ही एग्रेसिवली मांगा जाता है, अगर उन्हें आरक्षण मिलता है तो बाकी सारे समाज जो है वो आरक्षण मांगेंगे। धनगर ने उसकी शुरुआत कर दी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, उसे लेकर अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके तमाम नेता जाकर के मिले महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस से।
उन्होंने एक परिपत्र दिया है जिसमें विपक्ष के नेता विधान परिषद में अंबादास दानवे ने दस्तखत करते हुए मांग की है कि आरक्षण जो है वो तुरंत दिया जाए। आरक्षण करने वाले जो लोग हैं उन पर प्रशासन की तरफ से दबाव लाया जा रहा है, इसे रोका जाए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। किसी भी आंदोलन को रोकना, खासकर जो मास पब्लिक के साथ में, मास लीडरशिप के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसे कुचलने की अगर कोशिश की जा रही हो तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और ये आरोप मोदी सरकार पर अक्सर लगते रहे हैं। जैसे कि महिला कुश्तीबाजों ने जो आरोप लगाते हुए आंदोलन किया था, उसके ऊपर भी ये आरोप हुआ। इसी के साथ में जो टिकैत ने आंदोलन किया था, उसको लेकर भी यही आरोप लगा सरकार पर कि आंदोलन को, सरकार की आवाज को कुचलने, सरकार जो है वो लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप मोदी सरकार पर लगते रहे हैं और यही आरोप गवर्नर को आज पत्र के माध्यम से बताया गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की तरफ से। तो गवर्नर को जो है वो आज मिले हैं और गवर्नर को ये कहा गया है, गवर्नर से ये गुजारिश की गई है कि इस आरक्षण के मामले में तुरंत ही विशेष सत्र बुलाया जाए। गवर्नर जो है वो इस मामले में इनिशिएट करे और मराठा समुदाय को तुरंत ही रिजर्वेशन दिया जाए। दोस्तों, एक बात यहां पे नोट करने लायक है कि जालना में जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसे लेकर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी है, इस मामले में अब तक लोकेशन पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान, बीजेपी की तरफ से गिरीश महाजन, ये सभी कोई जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अब तक नहीं गए हैं। अब उस मामले में अपडेट यह है कि आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि सिर्फ 4 दिन के भीतर यह आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सरकार का यह कहना है कि हमें न्यूनतम 30 दिनों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मामला वहां पर फंसा हुआ है। और जहां एक और मामला फंसा हुआ है मराठा आरक्षण को लेकर, लोगों को समझाने के लिए सरकार और मराठाओं के बीच में ये सारी समस्या चल रही है, वहीं दूसरी ओर अब धनगर समाज भी उठ खड़ा हुआ है, वो भी आरक्षण की डिमांड कर रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो असमतोल होती जा रही है। अलग अलग समाज न्याय के लिए आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं और इन डिमांड्स के तहत सभी किसी को अब आरक्षण चाहिए। आने वाले दिन कहने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए बेहद तकलीफ देह होंगे, मुश्किल भरे होंगे। और इसी में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी होगा। दोस्तों, आप आरक्षण की ये जो मांग है, इसे लेकर हमने जो वीडियो बनाया है, क्या उस वीडियो में तथ्य रखे हैं उससे आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।